हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कि भगना। तो भगना मतलब क्या होता है ना कि फ्रैक्चर होता है या फिर जो डिसलोकेशन या फ्रैक्चर होते हैं उसको हम भगना कहते हैं। तो भगना का जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से मॉडर्न का भी जो फ्रैक्चर का पार्ट है ना उस पर भी कई बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही देखा है। तो देखिए, तो एग्ज़ाम में जब जब मॉडर्न का कंसेप्ट पूछा जाता है तो उसके कई बार क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है। वो भी हम कब कुछ अपकमिंग वीडियोस में उसका भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ व्यू है, मतलब सुश्रुत निदान स्थान से जो कि भग्न चैप्टर है, उसके जो कई बार वो क्वेश्चन कैसे देते हैं ना कि कोई भी भग्न का टाइप दे देंगे और उसका जो लक्षण है वो संस्कृत ऐसे श्लोक में दे देंगे, तो आपको जस्ट ऑप्शन देख के उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका रेफरेंस हमेशा पूछा जाता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि सुश्रुत निदान स्थान 15, तो उसका नाम क्या है, भग्न निदान अध्याय। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि भग्न का रेफरेंस कहाँ पे मिलता है, तो सुश्रुत के निदान स्थान में उसको आपका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बारे में क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है देखिए। तो उसके बाद में ना भग्न के बेसिकली सुश्रुत ने दो प्रकार बताए। एक होता है संधि मुक्त भग्न और सेकंड जो होता है ना वो क्या होता है, कांड भग्न। ठीक है, यहाँ पे संधि मुक्त हम देखेंगे और नीचे जाकर हम देखेंगे कांड भग्न। ठीक है, तो कांड भग्न कितने हैं, 12 है, और संधि मुक्त भग्न कितने हैं, 6। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ भी ट्रिक्स लर्न करने से पहले आपको ये दो नंबर लर्न होने बहुत ही ज़रूरी है। ये दो नंबर संधि मुक्त कितने हैं और कांड भग्न कितने हैं, 12 है। ठीक है, संधि मुक्त का 6 कैसे ध्यान में रखना है, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, संधि का जो ध है ना, जो ध है, ध कैसा दिखता है, हम मराठी में ध ऐसा लिखते हैं, मराठी या फिर हिंदी में भी 6 जो है ना हम इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो साइन है ना, हमेशा मेरे ट्रिक्स में बच्चों आपको याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे ऐसा सिंबल आएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये मैथ्स का साइन है, मैथमेटिक्स में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन ऐसा होता है। तो ध जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट लुक्स लाइक 6, सो दैट्स वाई 6। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और कांड भग्न जो है, कांड भग्न की संख्या यहाँ पे कितनी बताई है, 12। तो इसको कैसे ध्यान में रखना है आपको, देखो कांड, आपको पता है कांड मतलब क्या होता है, जब भी किसी झगड़ा होता है या फिर कोई मतलब बॉयज़ में भी कुछ मारा मारी वगैरह ऐसा होता है ना, झगड़े होते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि एक कांड हो गया। ठीक है, कांड हो गया मतलब क्या हो गया कि कुछ तो झगड़े वगैरह हो गया, फिर कुछ मैटर हो गया है, कुछ मर्डर वगैरह होता है, तो हमेशा यूजुअल टोन में बोलते हैं ना कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया, राइट। तो कांड यूजुअली कब होता है, रात के 12 बजे कांड होता है। ऐसा इमेजिन करो ना कि किसी का मर्डर करने कुछ टेररिस्ट वगैरह आए थे या फिर कुछ तो ब्लास्ट वगैरह करना, तो रात का टाइमिंग कैसा होता है ना, या फिर रॉबरी होती है, तो रात का टाइमिंग जो है ना 12 का उनके लिए थोड़ा फेवरेबल होता है। आपने देखा होगा ना कि आप ऐसे बोलते हो ना, अरे रात के 12 बजे ना वहाँ पे कांड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखो। आपको लगता होगा ना ये ट्रिक तो बहुत बकवास है, कैसे याद में रहेगी, लेकिन नहीं, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसको ग्रैस्प करता ही करता है। आप कुछ मत सोचो, आप सिर्फ सुनो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आपका इनडायरेक्टली वो लर्न ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संधि का जो ध था दैट लुक्स लाइक 6, सो संधि मुक्त इज 6 एंड कांड भग्न कितने हो गए, 12। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम संधि मुक्त के जो कुछ लक्षण है उनको कैसे लर्न करना है ये देखेंगे। चलो, तो उसका जो फर्स्ट लक्षण है वो हम ध्यान में रखेंगे, वो है उत्पिष्ट, उसके बाद है विश्लिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। संधि मुक्त के जो 6 है ना उसको ध्यान में रखने के लिए बेसिकली आपको देखो, संधि मुक्त क्या मतलब क्या होता है, संधि मुक्त मतलब आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना उनका डिसलोकेशन। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उतना आपको लर्न करना है। देखो, ये 4 सिंबल ध्यान में रखो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है। कितने हो गए कवर, इसमें 4 हो रहे हैं और बाकी 2 बाकी है। ठीक है, ये जो 4 है ना इसको कैसे कंसिडर करना है, इमेजिन करो कि, एक मिनट, इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ तो आपका जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका जॉइंट है, अगर उसका डिसलोकेशन हो रहा है तो डिसलोकेशन ऊपर की साइड को हुआ तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अतिक्षिप्त। ठीक है, अति का सिंबल पता है, अति मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा या फिर इंक्रीज, ऐसा कुछ तो आपको रिलेशन लगता है। तो अति मतलब क्या है, हम इंडिकेट करते हैं ना इस एरो से, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, किसी भी चीज़ में इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, अति। तो अति का ऐसा ध्यान में रखो, ऊपर जा रहा है। अति का अपोजिट क्या होगा, अतिक्षिप्त का अपोजिट क्या होगा, अवक्षिप्त। तो नीचे जा रहा है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, अवक्षिप्त। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ये इसको फर्स्ट कंसिडर करो, मतलब इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट सीक्वेंस, बट अभी ध्यान में रखो, ऊपर जा रहा है तो अतिक्षिप्त ध्यान में रखना है, नीचे जा रहा है तो क्या ध्यान में रहे, अवक्षिप्त ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, तिर्यक। ठीक है, 3 नंबर का जो तिर्यक जा रहा है ना, मैंने डायगोनली निकाला है तो उसको तिर्यक ध्यान में रखना है। और ये जो है ना इसको विवर्तित आपको ध्यान में रखना है। एक वेरी सिंपल है, ये जो 6 प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, फिर से मैं ड्रॉ करूँगा, आपको बस 4 एरो ध्यान में रखने हैं।
उसको कैसे ध्यान में, आई विल टेल यू। देखो एक 4, ये ऊपर क्या जा रहा है, अतिक्षिप्त, नीचे जा रहा है अवक्षिप्त, तिर्यक, एंड यहाँ पे क्या जा रहा है, विवर्तित। ठीक है, उसके ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 तो हो गए। ऊपर कौन से रहे, उत्पिष्ट और विश्लिष्ट। इसका क्या ट्रिक करना है, उत्पिष्ट का यू इनिशियल है और विश्लिष्ट का क्या है, यूवी। ठीक है, तो यूवी रेज आपको पता है, तो बेसिकली 6 किससे ध्यान में रखना है आपको, पहले 2 जो है उसको यूवी कंसिडर करो, यूवी रेज होता है ना, तो यू फॉर उत्पिष्ट, वी फॉर विश्लिष्ट, और नीचे के 4 हमने ध्यान ही रखे हैं कि ऊपर जा रहा है तो अतिक्षिप्त, नीचे जाएगा तो अवक्षिप्त, यहाँ पे होगा तो तिर्यक, यहाँ पे जाएगा तो विवर्तित। ठीक है, तो चलो अभी इसके लक्षण भी हम कुछ लर्न करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लक्षण होते हैं ना, उनका पूरा लाइन आपको ध्यान में नहीं रखना होता है, आपको बस जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको पिकअप करना होता है। तो देखिए अभी हम क्या पिकअप करेंगे, जो पहला लक्षण है वो है उत्पिष्ट। उत्पिष्ट आपको पता है कि मराठी में ना उत्पिष्ट जो है उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू उपीट कह सकते हैं आप। ठीक है, मराठी में उपीट कहते हैं। उपीट मतलब क्या होता है, उपमा। उपीट मतलब क्या होता है, उपमा। पोहा उपमा आप खाते हो ना, उसमें जो उपीट होता है उसको उपमा कहते हैं। एक मिनट देखो, उ यहाँ पे पीट, उपीट मतलब क्या होता है, उपमा होता है। तो उत्पिष्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू उपीट, और उपीट मतलब क्या होता है, उपमा होता है। ठीक है, या फिर अगर आपको मराठी नहीं समझ में आती है तो भी आप क्या ध्यान में रख सकते हो, यहाँ का उ और प, उत्पिष्ट का उ प। ठीक है, तो उप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, उपमा। ठीक है, पोहा उपमा आप खाते हो तो उत्पिष्ट को उपमा कंसिडर आपको करना है, और उस हिसाब से आपकी ट्रिक बनेगी। तो उपमा कब खाते हो आप, आपको जब भी रात को भूख लगती है, रात्रो प्रादुर्भवन्ति, ये जो रात्रो वर्ड है ना, आपको देखो शाम को आपने टिफ़िन तो खाया, आप जब हॉस्टल में रहते हो ना, रात को आपने टिफ़िन खाया, लेकिन आपको अचानक से भूख लग गई, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, होटल तो बंद हो गए थे, तो आपने उपमा के जो रेडीमेड पैकेट्स आते वो आपने बना के खाया, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो उपमा आपने कब खाया, रात्रि खाया। ठीक है, सेकेंड ट्रिक आप क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पे नाना प्रकार। ठीक है, देखो जो नाना प्रकार है ना, नाना को नाना पाटेकर, नाना पाटेकर नाम के एक हीरो है, आपको पता है, तो नाना पाटेकर को आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। तो नाना पाटेकर जी क्या करते हैं, रात को उपमा खाते हैं। ऐसा ध्यान में रखो कि नाना पाटेकर जो है उनकी टीवी ऊपर ऐड भी आती है, ऐसा कंसिडर करो कि जो उपमा की एडवर्टाइज़ करते हैं। या फिर नाना क्या करते हैं ना, दिन भर शूटिंग का वगैरह करते हैं। नाना पाटेकर आपको पता है ना, 26/11 अटैक्स ऑफ 26/11 में भी जो मेन लीड में हीरो भी थे। ठीक है, तो नाना पाटेकर दिन भर शूटिंग करते और रात को घर आने के बाद में उपमा खाते हैं, इस प्रकार ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विश्लिष्ट। देखो विश्लिष्ट को आपको क्या ध्यान में रखना है पता है, विश्लिष्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विशेष या फिर विशिष्ट। एक मिनट, आपका जो विश्लिष्ट है ना, उसको विशिष्ट शब्द ऐसा कंसिडर करो। विशिष्ट मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जो कुछ इंपॉर्टेंट होती है या फिर विशेष होती है उसको विशिष्ट कहते हैं हम। ठीक है, तो विश्लिष्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विशेष। तो यहाँ पे क्या है, वेदना सातत्य है। ठीक है, सातत्य, सातत्य मतलब कंटिन्यूस उसको पेन हो रहा है ना, तो कुछ तो विशेष प्रकार का पेन होगा। ठीक है, अभी आप मुझको बोलोगे कि सर विश्लिष्ट और विशेष ये भी सेम सेम दिखते हैं। हाँ सेम तो दिखते हैं, लेकिन बाकी के जो लक्षण है ना इसके, वो काफ़ी डिफरेंट है। देखो अगर ये वर्ड आपको पिक कर लिया लेकिन इसमें आपका ट्रिक नहीं बैठ रहा है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट हो गया। ठीक है, तो विश्लिष्ट में विशिष्ट कंसिडर करो, और सातत्य वेदना है, सातत्य मतलब कंटिन्यूस वेदना है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ विशिष्ट काइंड ऑफ वेदना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विश्लिष्ट ध्यान में रखना है। चलो ये भी हो गया। अगर ये भी आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, संधि विक्रिया का जो वी है ना, इसको पिक करके वी फॉर विश्लिष्ट ऐसा भी आपको करना है। आप बोलोगे कि यहाँ पर भी वी है, लेकिन नहीं, जो अपने ट्रिक्स होते हैं ना वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया कि सातत्य वेदना है ना, सातत्य मतलब क्या है, कंटिन्यूस वेदना है। कंटिन्यूस से मतलब क्या, विशिष्ट प्रकार की वेदना है। एंड विशिष्ट जो शब्द है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विश्लिष्ट, इस प्रकार से हमने इसको ध्यान में रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, विवर्तित। ठीक है, विवर्तित के ट्रिक्स, अभी ये जो चारों ट्रिक्स है ना वो हमारे डायग्राम पे बनेंगे। देखो हमने क्या डायग्राम बनाई थी, ऊपर जा रहा है तो अतिक्षिप्त, नीचे अवक्षिप्त, तिर्यक, एंड यहाँ पे विवर्तित। ठीक है, देखो अभी मैं अतिक्षिप्त से स्टार्ट करूँगा। देखो अतिक्षिप्त मतलब क्या, जो कुछ हमारा डिसलोकेटेड जॉइंट है ना, वो डिसलोकेटेड जॉइंट हमारा कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या जाएगा, अतिक्षिप्त। देखो अति मतलब क्या हो गया, नाम में क्या है, अतिक्रांतता, नाम में ही अतिक्रांतता। ये नेक्स्ट क्या है, संधि अस्तनो, मतलब आपके जो जॉइंट्स हैं ना ये ऊपर जाकर दूसरे बोन्स में घुस रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे बोन में कब घुसेंगे, जब वो अति हो जाएंगे। ठीक है, अति मतलब उनकी लेंथ बढ़ जाएगी या फिर कुछ होगा, तो अति हो गया ना, इसलिए वो क्या हो गए कि दूसरे इसमें घुस गए, दूसरे अस्थि में घुस रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके संधि अस्तनो, वो क्या हो जाएगा, अतिक्षिप्त। या फिर उसके नाम में क्या है, अतिक्रांतता,
वेदना, तो ये तो काफ़ी इजी है, ठीक है, तो वो तो हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा अतिक्षिप्त मतलब ऊपर जा रहा है, चलो वंस अगेन, अतिक्षिप्त मतलब ऊपर, नीचे जा रहा है तो अवक्षिप्त, ठीक है। अवक्षिप्त का क्या हो गया, संधि विश्लेष तीव्र रुझा, इसको कैसे ध्यान में रखना है, अवक्षिप्त का जो अव है ना, अव से अविनाश नाम का एक लड़का कंसिडर करो, अव, ठीक है, अव जो है ना, अव जो है अव से अप्रोक्सीमेटली कोट अविनाश नाम का एक लड़का कंसिडर करो, उसको तीव्र रुझा हो रही है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अवक्षिप्त, उसको तीव्र रुझा हो रही है, अवक्षिप्त को, अव मतलब अविनाश है, अविनाश नाम के एक लड़का कंसिडर करो जिसको कि तीव्र रुझा हो रही है, ऐसा आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान में नहीं आ रहा है ना, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ना, कि देखो अतिक्षिप्त का आपको लक्षण पता है क्या है, संधि अस्थनो ये आपको पता है, मैं तिर्यक का आपको एक्सप्लेन करूंगा, विवर्तित का आपको पता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप अवक्षिप्त तक आ सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आपको अविनाश की ट्रिक नहीं याद आ रही तो भी ऑप्शन एलिमिनेट करके वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, अतिक्षिप्त हो गया, अवक्षिप्त भी हो गया, नेक्स्ट है विवर्तित। देखो विवर्तित का क्या है ना, वो और वो है ना, तो विवर्तित को वाइवा ऐसा कंसिडर करना है हमें, विवर्तित को वाइवा कंसिडर करना है, ठीक है। वाइवा मतलब जो थियरी एग्जाम के बाद में वाइवा होता है ना, उसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो वाइवा का जो ट्रिक है यहाँ पे कैसे लगाओगे ना, देखो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स आपको पिक करने, तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, विषम अंगता, विषम अंगता। तो इमेजिन करो कि आप वाइवा में बैठे हो, आपकी वाइवा की पोजीशन इमेजिन करो कि आपके सामने कोई एक्सटर्नल बैठा होता है और आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आपकी बॉडी मूवमेंट जो होती है ना काफ़ी चेंज होती रहती है, मतलब आप इधर उधर देखते रहते हो, या फिर अगर आपको एंजाइटी अटैक आ जाए तो भी आपकी बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाती है, तब आपका बैठने का तरीका भी चेंज हो जाता है ना, तो उसी को हमने विषम अंग ऐसा कंसिडर किया है, देखो। तो विषम अंग कब होता है आपका, जब भी आप वाइवा देने बैठते हो ना, कि एक्सटर्नल के सामने अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका जो स्टैंडिंग या फिर सिटिंग जो पोस्चर होता है ना, वो चेंज हो जाता है, तो उसी को हमने विषम अंग ऐसा कंसिडर किया है। तो विषम अंगता दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विवर्तित या फिर वाइवा, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड देखो यहाँ पे क्या है, विवर्तित मतलब क्या है, संधि पार्श्व अपगमनात्, कैसे ध्यान में रखेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त, तिर्यक एंड विवर्तित, राइट। तो साइड में कौन कौन जा रहा है, तिर्यक जा रहा है और विवर्तित भी जा रहा है। देखो संधि पार्श्व अपगमनात्, पार्श्व मतलब क्या, लैटरल साइड में जा रहा है ना, तो वो हो जाएगा विवर्तित, ठीक है। तिर्यक भी कहाँ जा रहा है, देखो पार्श्व एक अस्थि पार्श्व अपगमनात्, कहाँ पे गया, तिर्यक गया, वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अस्थि पार्श्व अपगमनात्, तिर्यक कौन जाता है, एक ही, ठीक है। हमारे जो ग्रुप होता है ना, इमेजिन करो कि हमारा 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो उसमें दोनों के विचार और उनकी सोच जो होती है वो मैच होती है, लेकिन एक ऐसा बंदा होता है ना कि उसकी सोच तिर्यक प्रकार की होती है, ठीक है। तो तिर्यक प्रकार की सोच कितने लोगों की होती है, सभी की नहीं होती, एक ही कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी तिर्यक सोच होती है, तो तिर्यक इस प्रकार से ध्यान में रखना है। या फिर तिर्यक का जो क है और एक का जो भी क है ना, उसको आप कंसिडर कर सकोगे। देखो तिर्यक में क्या है, क, और एक में क्या है यहाँ पर क, तो क इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क, इस पर कलर थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा, तिर्यक का क और एक का क, तो क इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क, इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। आपको पता है ना, पार्श्व मतलब लैटरली कौन, दो ही जा रहे हैं ना, तिर्यक जा रहा है और एक विवर्तित जा रहा है, ये तो अतिक्षिप्त हो गया, नीचे तो अवक्षिप्त हो गया, तो बात ही खत्म, ठीक है। तो इसको फिर से हम एकदम फास्ट रिवाइज करेंगे तो आपके ध्यान में इसका बैठ जाएगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल संधि मुक्त कैसे ध्यान में रखना है आपको, संधि का जो ध होता है, ध इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, मैंने आपको बताया था, द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंग्लिश 6, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। नेक्स्ट क्या है, उत्पिष्ट। उत्पिष्ट का मैंने आपको बताया कि उत्पिष्ट का जो उ और प होता है उसको आपको उपमा कंसिडर करना है, उपमा मतलब पोहा, और उपमा जो होता है उसको कंसिडर करना है। और यहाँ पे क्या कंसिडर करना है कि रातुर प्रादुर मतलब रात को आप उपमा खाते हो, जब भी आपको भूख लगती है तब रात को आप उपमा खाते हो, ठीक है। नाना पाटेकर नाम के एक एक्टर थे, वो भी रात को उपमा खाते थे, दिन भर शूटिंग करते थे और रात को घर पे आके उपमा खाते थे, ठीक है। ये भी ट्रिक नहीं जम रहे तो नाना पाटेकर उपमा की एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, विश्लिष्ट। विश्लिष्ट को आपको क्या कंसिडर करना है, विशिष्ट, ठीक है। विश्लिष्ट वर्ड जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विशिष्ट। तो वेदना जो सातत्य है ना, तो सातत्य मतलब कंटिन्यूस अगर वेदना हो रही है तो किस प्रकार की वेदना है, वो विशिष्ट प्रकार की वेदना है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। एंड संधि विक्रिया का जो वह है दैट इज़ ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वह, इस प्रकार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, विवर्तित। विवर्तित को हमने वह जो है उसको वाइवा कंसिडर किया था, तो वाइवा में
जब भी हम एक्सटर्नल के सामने बैठते हैं, हमें आंसर नहीं आता, तो एंजाइटी अटैक आने के वक्त में हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स जो विचित्र प्रकार की होती है उसको हमने विषमांगता कंसिडर किया कि विषम प्रकार की हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है, या फिर जो बैठने का पोस्चर है हमारा जो विषम प्रकार से चेंज हो जाता है। ठीक है। और संधि पार्श्व अपगमनात आपको पता है कि अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त, तिर्यक एंड विवर्तित ऐसा ध्यान में रखा है। तो साइड में जो जाते हैं वो पार्श्व अपगमनात होते हैं, तो विवर्तित जो है पार्श्व अपगमनात है। ठीक है। अवक्षिप्त का अव से हमने अविनाश नाम का लड़का कंसिडर किया जिसको कि तीव्र रुझान हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है अतिक्षिप्त। अति मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो उसको अति कहते हैं, और अगर बोन्स बढ़ जाए या फिर जॉइंट्स बढ़ जाए तो दूसरी अस्थि में वो घुसते ही घुसते हैं। ठीक है। तिर्यक मतलब तिर्यक का जो क है और एक का जो क है अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिखाया है और पार्श्व अपगमनात जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो भग्न का जो मेन टाइप्स दो होते हैं, संधिमुक्त और कांडभग्न, उसमें संधिमुक्त हमने कवर कर लिया है, और दूसरा जो कांडभग्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो कुछ अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसको नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए होंगे तो आप बेल आइकन को सब प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकोगे। ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हो, और हमारे जो कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, इससे अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक्स डाले हैं, और अगर आप कुछ प्रीमियम परचेस करना चाह रहे हो तो उसका भी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।